हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास विक्ट्री क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन चैप्टर के, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता ही होगा कि किसी भी चैप्टर के नेम से हम कुछ हद तक ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में आखिर होना क्या है। तो उसी चैप्टर को पहले हम चैप्टर नेम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे चैप्टर नेम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब तो आपको पता ही होगा, पेयर का मतलब क्या होता है? दो, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में आपके जो भी क्वेश्चंस गिवन रहेंगे वहां पे आपको एक पेयर फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, यानी कि दो इक्वेशन आपको हमेशा गिवन रहेंगे। आगे दिया आपका लीनियर, इसका मतलब क्या है? टू। नेक्स्ट है आपका लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री हो वो कितनी होनी चाहिए? 1। यानी कि जो भी इक्वेशन आपको इसमें गिवन दिया रहेगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 1। आगे आपका है इक्वेशन। इक्वेशन क्या शो करता है? इक्वेशन किसी भी क्वेश्चन को इक्वलिटी के बारे में बताता है, यानी कि आपका क्वेश्चन जो है वो हमेशा इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमेशा आपको दिखेगा। आगे दिया है टू वेरिएबल, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे इस चैप्टर में वो क्या होंगे? दो वेरिएबल से फॉर्म होंगे। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं? 3x + 4y = 0। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका x एक वेरिएबल है और y, तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यूज किया है और ये इक्वेशन क्या है? इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम इसे बोलते क्या? एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा? ये इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। तो इस चैप्टर में हमें यही सारी चीजें सीखना है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। अगर इसके डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए सिंपल डेफिनेशन क्या दिया है आपका कि एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ax + by = ax + by + c = 0। यानी कि जो भी आपका इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें वेरिएबल जो है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1। और एक उसके साथ क्या रहेगा? कांस्टेंट टर्म भी आपके साथ पास गिवन रहेगा। आगे क्या दिया है कि वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स, यानी कि जो भी हमारे कोफिशिएंट ऑफ x और y रहेंगे वो क्या रहेंगे? आपके रियल नंबर्स होंगे। एंड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y that is a and b respectively are not equal to 0। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x और y जो भी आपको गिवन दिया रहेगा वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 10x + 4y = 3। तो यहाँ पे क्या है हमारा? x का कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो x की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 10। y की कोफिशिएंट की बात करें तो y की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 4। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है आपका कि -x + 5y = 2। यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो x के साथ कोई भी हमारा नंबर तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे 1 अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? -1x। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1। y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 5 एंड कांस्टेंट टर्म आपका क्या दिया है? 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला आपका है ग्राफिकल मेथड एंड दूसरा जो आपका दिया है वो दिया है आपका अलजेब्रिक मेथड। पहला क्या है आपका? ग्राफिकल मेथड एंड दूसरा दिया है आपका अलजेब्रिक मेथड। तो ये दो ही आपके पार्ट्स में क्या है? पूरा चैप्टर आपका डिवाइड है। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि आपके किस टाइप के ग्राफ इसमें फॉर्म होंगे। एंड अलजेब्रिक में आपको बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है? जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा उसे आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 इसको समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या है और अलजेब्रिक मेथड क्या है। तो देखिए ग्राफिकल मेथड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल मेथड में आपको 3 टाइप के ग्राफ प्लॉट करने को सीखना है। यहाँ पे पहला आपका दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ, ठीक है। सेकंड है आपका कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ एंड थर्ड आपको सीखना है पैरेलल लाइन ग्राफ, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन अगर आपका जब भी फॉर्म होगा तो उसमें आपके जो ग्राफ प्लॉट होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि वो एक स्ट्रेट फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में ही आपके ग्राफ प्लॉट हो रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन जब भी आपका इक्वेशन रहेगा जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो उस कंडीशन में आपका जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ की अगर हम बात करें, देखिए अब यहाँ पे हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा या कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ होगा या फिर पैरेलल लाइन ग्राफ होगा। तो उसके लिए देखिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा जो भी इक्वेशन गिवन है वहां से हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 2x + 3y + 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका? 5x + 6y + 9 = 0। तो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ से आप कोफिशिएंट ऑफ x
एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई। फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से भी हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई फाइंड आउट कर लें, और उसको हम क्या करें, रेशियो के फॉर्म में रखें। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या हो गया, x की बात करें तो x1 आपका, अगर फर्स्ट इक्वेशन से बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया है 5, तो 2/5। सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो सेकेंड इक्वेशन में आपका क्या है, y की अगर कोफिशिएंट की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में दिया है आपको 3 एंड सेकेंड इक्वेशन में दिया है आपको 6। तो अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन करें, इनका जो हम रेशियो निकालें 2/5 और 3/6, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल नहीं फॉर्म करेंगे। तो वहां से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा कि ये जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो कौन सा ग्राफ प्लॉट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ। यहाँ पे देखिए ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ, यानी यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चंस को जब प्लॉट करना चाहेंगे यहाँ पे ग्राफ पे, तो हमेशा क्या होगा, वो दोनों हमारे एक स्ट्रेट लाइन पहले तो फॉर्म करेंगे और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, जब ये जैसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तो दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ। ठीक है, अगला आपका है कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो इक्वेशन गिवन है तो पहला काम तो क्या है आपका कि कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करना एंड कोफिशिएंट ऑफ y फाइंड करना। तो देखिए हमने यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x निकाला है, अगर यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका 1 दिया है, तो यहाँ से हमने निकाला तो यह मिल गया आपको 1, एंड a2 की वैल्यू अगर हमने निकाला तो क्या मिल गया हमें 3, तो 1/3। सेकेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 गिवन है और सेकेंड वाला y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6, तो यहाँ से भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। थर्ड की बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में दिया आपको 5 एंड सेकेंड इक्वेशन में दिया आपको 15, तो यहाँ से भी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू 1/3, जो कि तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि इक्वल रेशियो में है। इसलिए हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कौन सा होगा, कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ। ठीक है, और वो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दोनों जो हमारे ग्राफ हैं, दोनों भी लाइन हमारे प्लॉट होंगे वो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक के ऊपर एक हमारे क्या हो जाएंगे, प्लॉट हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका पैरेलल लाइन ग्राफ। ठीक है, पैरेलल लाइन ग्राफ में क्या है, दो भी इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला काम क्या है, आप ये चेक करेंगे कि इस फॉर्मेट में है क्या, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, यानी कि c1/c2 जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल रेशियो में नहीं होने चाहिए a1/a2 और b1/b2 के। उस कंडीशन में हम लोग कौन सा ग्राफ प्लॉट करते हैं, पैरेलल लाइन ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन एक गिवन है 2x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका 4x - 6y + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y निकालेंगे एंड कांस्टेंट टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 2, सेकेंड इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 4, तो इनका हमने रेशियो लिया, अगेन y का कोफिशिएंट लिया एंड कांस्टेंट टर्म का हमने कोफिशिएंट लिया। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि फर्स्ट 2 तो इक्वल है, यानी कि 2/4 अगर हम कैंसिल आउट करें तो 1/2, यहाँ से भी अगर कैंसिल करें तो 3 और 6 का क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम थर्ड केस से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि ये इक्वल नहीं है 1/2 के। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो कौन सा होगा, पैरेलल लाइन ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, यानी जैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए जब करेंगे तो ये आपका बना, मान लिया थोड़ी देर के लिए, एंड सेकेंड जैसे इक्वेशन करेंगे तो इसके जस्ट पैरेलल ही हमारा दूसरा भी प्लॉट होगा। ठीक है, यानी दूसरा जो भी हमारा लाइन ग्राफ होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट पैरेलल ही बनेगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्राफ कब कैसे फॉर्म होगा। उसके लिए आपको ये 3 मेथड आपको याद रखना है, जिसकी हेल्प से आप ये पता लगाएंगे पहले कि हमारा जो ग्राफ होगा वो किस फॉर्मेट में प्लॉट होगा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पे देखिए आपको बेसिकली अलजेब्रिक मेथड में आपको 3 टाइप्स के ही पढ़ने हैं, जिसमें पहला है आपका एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन 3 मेथड से आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मेथड आपका बिल्कुल सिंपल है, बस एक बार आपको सॉल्व करना सीखना है। वो अगर आप इजीली सीख जाते हो तो आप किसी भी फॉर्मेट से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी आप एलिमिनेशन मेथड से भी सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में एक रूल पढ़ना है, के मेथड।
के मेथड रूल, जिसमें आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा होता है नो सोल्यूशन एंड तीसरा होता है आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके साथ साथ आपको इसमें वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जहां से हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को पहले तो कन्वर्ट करेंगे इसमें इक्वेशन के फॉर्म में, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका क्रॉस एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे आपका है एलिमिनेशन मेथड। इसमें आपको देखो बेसिकली 2 ही स्टेप फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या कहता है वो देखिए, फर्स्टली मल्टीप्लाई बोथ द गिवन इक्वेशन बाय सम suitable non-zero constant to make the coefficient of any one of variables either x or y numerically equal। यानी कि कहना क्या चाह रहा है आपका डेफिनेशन, कि हमें करना क्या है, या तो हम कोफिशिएंट ऑफ x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम इक्वल कर लें, या फिर कोफिशिएंट ऑफ y जो है उसको हम पहले इक्वल करने की कोशिश करें। और इक्वल हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा क्या हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। सेकेंड स्टेप क्या है कि आफ्टर दैट एड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर इन सच अ वे दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यह चेक करना है कि वेरिएबल जो भी है उसका कोफिशिएंट तो इक्वल हो गया, क्या हमारा साइन सेम है या अपोजिट है। अगर साइन सेम है तो हमें उसको क्या करना होगा, सबसे पहले हम साइन को डिफरेंट करेंगे, अपोजिट करेंगे। अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका एग्जांपल दिया है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका गिवन है 6y और यहाँ पे दिया आपको 3y। तो पहला रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें कम से कम कोफिशिएंट ऑफ y के वेरिएबल जो भी आपके y जो हमारा वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे इक्वल कब होगा, जब हम सेकेंड इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किससे, 2 से, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 6 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। तो x प्लस पहले इक्वेशन में हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 6 दिया है और हमें यहाँ पे 6 बनाना है, y की कोफिशिएंट को 6 बनाना है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा आपका 2। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा आपका 6y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों टर्म हमारे सेम हो गए तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। आगे हम इसको ऐड कर ले तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल टू 8। ठीक है, यही मिलेगा आपका 5x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, x इज इक्वल टू 8/5। जैसे ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर ले, यहाँ पे 1 में पुट कर ले, या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लें तो हमें वहां से क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट करके देखते हैं। जैसे ही हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 8/5, तो देखिए क्या मिलता है, 8/5 प्लस 6y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 6y इज इक्वल टू 2 माइनस 8/5। यहाँ पे 1 लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10 माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे आपका 6y। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस कर लेंगे तो मिलेगा आपको 2/5 और ये 6 आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल आंसर जो आपको y को मिलेगा क्या मिलेगा, 2/30। ठीक है, तो यहाँ से हम x और y को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। The value of one variable from one equation is substituted in the other equation. In this way, a pair of the linear equation gets transformed into one linear equation with only one variable. कहने का मतलब क्या है कि पहले जो भी हमें इक्वेशन गिवन दिया है उसमें से हम किसी भी एक इक्वेशन से क्या करें, या तो हम x की वैल्यू को निकाल लें या फिर हम y की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लें। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किस वैल्यू से हमें x और y की वैल्यू निकालना इजी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकंड जो इक्वेशन हमें गिवन दिया है, यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालना चाहें तो इजिली हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। करना क्या है, x इज इक्वल टू -4 आपको गिवन दिया है, आप डायरेक्टली क्या करो, इसको शिफ्ट कर लो आगे, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इसको जैसे हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2y -4। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, जहां जिससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया है
सेम उसी में हमें पुट नहीं करना है, बल्कि इसके जस्ट अपोजिट जो इक्वेशन गिवन दिया है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 4 पुट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2y माइनस 4, तो ये मिलेगा आपको 2y माइनस 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे क्या कि यहाँ x जो है हमारा क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ पे जो भी इक्वेशन बना हुआ हमें इसमें एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा होगा और वो है आपका y। ठीक है, अब आगे इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 4y माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब आगे करना क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लें, आपस एडिशन कर लें, क्योंकि दोनों के पहले क्या है, साइन प्लस है, तो ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 7y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे देखिए 8 आपका नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस का 8, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 7y इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 21/7, कैंसिल आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको कितना, 3। जैसे ही आपको y मिल जाएगा, आपको करना क्या है, जो भी आपने यहाँ पे इक्वेशन थर्ड बनाया है, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन में जैसे ही आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3, तो आपको मिलेगा किसकी वैल्यू, x की वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए क्या करना है, पुट कैसे करेंगे, पुट कर लीजिए, इक्वेशन दिया आपका x इज इक्वल टू 2y माइनस 4, हमें करना क्या है, y की जगह पे रखना है क्या, 3, तो जैसे हम y की जगह पे 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 2। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या है, पहले प्रोसेस समझिए, उसके बाद हम लोग इसकी बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे बाद। तो देखिए प्रोसेस क्या है, यहाँ पे भी आपको क्या है, दो इक्वेशन हमेशा गिवन रहेगा। यहाँ पे भी आपको दो इक्वेशन गिवन दिया है, पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, पहला इक्वेशन जो दिया है हमारा, जहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम x, y और कांस्टेंट टर्म इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे करना क्या है, कैसे फाइंड करेंगे इसको समझिए। हमें करना क्या है, जैसे ही हमने x लिया तो x को आप रखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, b1 मल्टीप्लाई किसको करना है, तो y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमें x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसको पहले समझिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हमें क्या है, x अगर हम लेते हैं तो x को आप कवर कर लीजिए। आपको करना क्या है, b1 c2 एंड b2 c1 करना है। यहाँ पे देखिए आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, b1 c2 और माइनस नहीं लगाना है, फिर लिखना है b2 c1। सेम y की अगर हम बात करें तो y को ढक लीजिए और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए। कैसे करना है, पहले आप करेंगे क्या, c2 a2 c1 a2, यहाँ पे देखिए आपका क्या है c1 a2, अगेन माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे c2 a1, एंड कांस्टेंट टर्म की बात करें तो इसको ढकिए, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 एंड माइनस क्या हो जाएगा a2 b1। तो देखिए यहाँ पे आपका a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x y और कांस्टेंट टर्म का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये फॉर्मूला आपका कहाँ से फॉर्म हुआ है, ये फॉर्मूला जो आपका आया है यहीं से आया। हमने क्या किया, इन दोनों को पहले एक साथ कंपेयर किया। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, वहां से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। सेम वैसे ही अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। y इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो फिर से हमें मिल जाएगा कौन सी वैल्यू, y की वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है कुछ इस चैप्टर में जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इस चैप्टर में बेसिकली 3 शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर ये कंडीशन आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलो करता है तब। देखिए इसमें कंडीशन क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं कि अगर आप क्वेश्चन में क्या है, टाइप 1 दिया है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म इज प्रोपोर्शनल देन y इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर आपको दो इक्वेशन दिया है और उसमें क्या है, इसमें इक्वेशन में क्या दिया है कि अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म यानी लास्ट में जो भी कांस्टेंट टर्म दिया है, अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है
तो उस कंडीशन में आप y इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 फाइंड आउट लिख सकते हो आप। ठीक है, आप बिना सॉल्व किए ये बता सकते हो कि y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें तो कितना मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा आपको 1/9 और इसको भी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/9। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि दोनों का जो हमारा रेशियो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले जहाँ पे ये दोनों रेशियो क्या हो जाए, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में हो जाए, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, y की वैल्यू 0। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या मिलेगी आपको 0। और जैसे ही y की वैल्यू 0 मिलेगी आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। y की जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, 7x इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 21/7 एंड कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3। ठीक है, तो ये है आपका पहला ट्रिक जिसके हेल्प से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को थोड़ा इजी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए टाइप 2, इसमें क्या दिया है इसको भी समझ लेते हैं। पहले दिया है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म इज प्रोपोर्शनल देन x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। यहाँ पे देखिए अगर हम कैंसिल आउट करें तो 2 3 जा 6 यानी 1/3 एंड 8 3 जा होता है 24। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम सही से ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा है आपको, दोनों की जो रेशियो है वो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे हमारी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 0। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या कि x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। बस ध्यान क्या रखना है कि इनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल रेशियो में होने चाहिए, यानी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर यहाँ 1/3 पॉजिटिव है तो यहाँ भी 1/3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में ही होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, वैल्यू सेम होने से मतलब नहीं है, ये पूरा सेम होना चाहिए। यानी 1/3 पॉजिटिव में है तो यहाँ भी 1/3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखती है तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो क्या, x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। एंड जैसे ही x की वैल्यू 0 हुई आप इजिली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की जगह पे हम जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, 2y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8/2। कैंसिल आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 4। तो ये था आपका सेकंड शॉर्ट ट्रिक जिसकी हेल्प से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को थोड़ा इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक लास्ट शॉर्ट ट्रिक है, उसे भी देख लीजिए। क्या दिया है कि इफ बोथ कांस्टेंट टर्म इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज ऑलवेज 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपको क्वेश्चन दिए हैं उसमें कांस्टेंट टर्म, हमेशा ध्यान रखना है क्या, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू अगर 0 है तो उस कंडीशन में आप बिना सॉल्व किए ये बता सकते हो कि x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख के ये बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये सही है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। तो देखो यहाँ पे y के कोफिशिएंट इक्वल करना बहुत ईजी है। हम क्या करें, सिर्फ पहले इक्वेशन में इसको मानते हैं पहला इक्वेशन और ये है आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम जैसे ही सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन सेम आप लिख लेंगे, 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, y का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 13x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, या तो 1 में पुट कर लीजिए या फिर 2 में पुट करिए, किसी भी इक्वेशन में जैसे ही हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो भी हमें 0 मिलेगी। क्यों, क्योंकि x 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा हो गया 0। तो क्या आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0/4। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0। तो ये 3 शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस को थोड़ा इजी कर सकते हैं अगर ये फिट बैठता है क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि आपको जो भी बताया मैंने कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।